डीएसएस की मीटिंग में आरएसएस के खिलाफ लगे नारे, संगठन के लोगों के साथ तेज प्रताप ने की मीटिंग। पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव का एक वीडियो आया सामने, जिसमें डीएसएस के जवानों को फिजिकल ट्रेनिंग देते हुए आए नजर। तेज प्रताप यादव ने बाबा बागेश्वर के पटना दौरे को लेकर लगातार कर रहे बयानबाजी, चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वीरेंद्र शास्त्री पटना आए तो एयरपोर्ट पर किया जाएगा उनका घेराव। सिविल सेवा की तैयारी कराने वाले कोचिंग संस्थान के पटना समेत 3 ठिकानों पर रेड, छापेमारी के दौरान करोड़ों की गड़बड़ी आई सामने। अब तक हुई जांच में 5 करोड़ की गड़बड़ी आई सामने। जांच पूरी होने के बाद गड़बड़ी का आंकड़ा बढ़ने की है संभावना। जांच के दौरान इससे जुड़े कई तरह के दस्तावेज भी हुए बरामद। इसके आधार पर जीएसटी में बड़े स्तर पर गड़बड़ी की बात आई सामने। जब्त किए गए सभी दस्तावेजों की चल रही है जांच। संस्थान ने इनपुट टैक्स के क्रेडिट में व्यापक स्तर से की है धांधली, इसके भी मिले हैं प्रमाण। तमिलनाडु की जेल में बंद यूट्यूबर मनीष कश्यप की बढ़ी मुश्किलें, अब 1 साल तक रहना पड़ेगा जेल में। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाने की राज्य सरकार के फैसले पर तमिलनाडु के राज्यपाल रविंद्र नारायण रवि ने लगा दी है मुहर। इस संबंध में 6 मई को आदेश के आधार पर जारी कर दी गई थी अधिसूचना। अधिसूचना के मुताबिक एनएसए लगाने का फैसला 12 महीने तक होगा लागू। ऐसे में मनीष कश्यप को 11 महीने और रहना पड़ेगा जेल में। बंगाल की खाड़ी में सक्रिय हो चुकी मोचा साइक्लोन के प्रभाव से 13-14 मई को उत्तर पूर्वी बिहार में आंधी पानी आने की जताई जा रही संभावना। जानकारी के मुताबिक बिहार में बदल रही हवा की दिशा। पूर्वया हवा चलने की वजह से राज्य की अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री की दर्ज की जा सकती है कमी। अगले 4 दिनों तक ऐसी ही बनी रहेगी स्थिति। मंत्री तेज प्रताप की बढ़ी मुश्किलें, घरेलू हिंसा के मामले में पटना हाईकोर्ट ने निचली अदालत के पास फिर से सुनवाई के लिए भेजा। हाईकोर्ट ने निचली अदालत को 3 महीने में सुनवाई पूरी करने का दिया निर्देश। तेज प्रताप यादव ने अपनी पत्नी ऐश्वर्या से तलाक के लिए दायर किया था मुकदमा। इसके बाद ऐश्वर्या ने भी घरेलू हिंसा का दायर कराया था मुकदमा।